बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने लगी हूँ, स्ट्रॉबेरी क्रीम पफ पेस्ट्री। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। इट्स रियली इजी और बनने में भी झटपट और इतनी डिलीशियस कि झटपट ख़त्म भी हो जाती है। उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए 35% क्रीम, एक पफ पेस्ट्री का पैकेट, स्ट्रॉबेरीज, रेसबेरीज, पाउडर शुगर, रेगुलर शुगर और वनीला एसेंस। कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने पफ पेस्ट्री के जो बड़े पार्ट होते हैं उसको 2 पीसेस में काट लिया था और कांटा शीर कर लिया और उसके साइड पे मैंने जो है वो येलो एग लगा दिया और उसको 400 प्री हीट किए हुए ओवन में 15 मिनट के लिए रख दिया। बहुत जल्दी कुक होती है, आप यकीन करें, बहुत डिलीशियस रेसिपी है। और 35% क्रीम में मैंने 1 कप ये जो है वो उसमें शुगर डाली थी और उसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। आप चाहें तो मेस्कापोने चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपको क्रीम चीज़ रेगुलर प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये स्वीट एंड सावर मज़े की लगती है तो मैंने यूज़ की। और 1 मैंने टेबलस्पून वनीला एसेंस यूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह पफ पेस्ट्री रेडी हो गई हैं। अब इनको मैं बाहर निकालूंगी ओवन से और निकालने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही 4-5 मिनट के लिए थोड़ी देर ठंडा होने रखूँगी। और जैसे ही थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो ये मैं कांटे से थोड़ा सा उनको इस तरह पोक करूँगी ताकि जल्दी ठंडी हो जाएं और जो फूली हुई हैं वो थोड़ी कम हो जाएं ताकि उसके ऊपर ज़्यादा क्रीम लगे, जो कि मैंने ऑलरेडी फेंटी हुई है। 35% क्रीम, उसमें 1 कप शुगर का डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है। जैसे ही ये और पोक करने के बाद इनको फिर से मैं ठंडा होने रख दूँगी और ये मैंने उसके ऊपर जो है स्टैंड पे रख दिया है, केक स्टैंड के ऊपर, और इसको मैं ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही दूसरी तरफ मैं जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ को काट लूँगी इस तरह डिफरेंट शेप में। छोटी छोटी आपको जो भी शेप अच्छी लगती हो आप उस तरह का उसको काट सकते हैं। और मैं इसी तरह उनको लंबा लंबा मैंने इसको अच्छी तरह से पानी से धोया है। बहुत अच्छी तरह स्ट्रॉबेरीज़ को धोना चाहिए। और काटने के बाद और ये जो क्रीम चीज़ थी मैंने उसको पाइपिंग बैग में डाला है और उसके ऊपर पूरे को स्प्रेड कर रही हूँ, जिगजैग कर रही हूँ। आप चाहें तो डबल ट्रिपल जितनी आपको अच्छी लगती है आप डाल सकते हैं। उसके ऊपर सारी मैंने स्ट्रॉबेरीज़ लगाई थी। स्ट्रॉबेरीज़ के साथ मैंने थोड़ी सी रेसबेरीज़ भी लगा दी थी। ये इतनी शानदार, इतनी यमी रेसिपी है। और उसके ऊपर फिर मैंने पाउडर शुगर लगा दी थी। बहुत अटेम्प्टिंग है। अगर आप हमेशा 2 इसके पोर्स बनाएं, क्योंकि अगर आप 1 पोर बनाएंगे वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं आपको कैसी लगी। खाना बनाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बिगड़े काम भी बनाएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।